अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो कानून मुफरद आज़ा की छठी तहरीक यानी 6 नंबर वाली तहरीक आसाबी गुद्दी है। तर गरम मिजाज इसको कहते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसका शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने तौफीक दी कि 6 तहरीकों को मैंने अलग अलग बयान किया है। आज उस सिलसिले की ये आखिरी वीडियो है, तो उसमें मैंने तफसील से एक एक तहरीक पर बयान किया है कि उसमें जो हमें पढ़ाया गया, हमने जो किताबों में पढ़ा वो क्या था और असल हकीकत कानून मुफरद आज़ा जिसको फितरी तरीका इलाज कहा जाता है वो वाक़तन बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक है। और इन 6 तहरीकों को मैंने इसी अंदाज से बयान किया है कि कानून मुफरद आज़ा वाकई फितरी तरीका इलाज है, लेकिन आज तक हमें फितरत से हटकर समझाया गया, फितरत से हट के पढ़ाया गया, फितरत से हट के किताबों से हमें मवाद मिला, लेकिन जो असल तिब है साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की, अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, और फिर जो हमारे तजुर्बात से जो चीज़ साबित हुई वो चीज़ मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं जानता हूं मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखें, मेरी आपके साथ कोई लालच नहीं, कोई मफाद नहीं। मुझे अगर पैसा कमाना होता, अल्लाह की कसम बहुत बड़े ज़राए हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी पेशेंट के साथ ज्यादती नहीं की, जुल्म नहीं किया, दूसरे हकीमों की तरह लूटा नहीं, बल्कि आप मेरे फॉलोअर्स जानते हैं अच्छी तरह से, पूरी दुनिया के अंदर मेरे फॉलोअर्स जिनको मैं गाइड करता रहता हूं, आप खुद कहते हैं कि आप हमें बैंक का अकाउंट दें, हम आपको पैसे ट्रांसफर करते हैं जो आप हमें मशवरा देते हैं। लेकिन अल्लाह जानता है मैंने कभी किसी से भी मशवरे की ना फीस मांगी है, ना मैंने उनसे पैसे मांगे। मैं जो काम कर रहा हूं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। बस मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। आप जब दिल से मेरे लिए दुआ करते हैं, यकीन करें इस जैसी नेमत मुझे कोई नहीं मिलती। तो भाई, जिन्होंने तनकीद करनी है वो तनकीद करते रहेंगे, और जिन लोगों ने काम करना होता है वो काम करके दिखाते हैं। हम उन हुक्मा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अल्लाह जानता है हम कुछ भी नहीं है, नाचीज से इंसान है, तालिब इल्म है।
कोई बहुत बड़े हकीम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने समझ दी है, वो आप तक इल्म पहुंचा रहे हैं, आप उससे फैज़ हासिल कर रहे हैं, उसके आपको नताइज मिल रहे हैं, आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। तो खैर, आज तक हमें यह सिखाया गया कि आसाबी गुद्दी से मुराद तरी गर्मी, यानी तरी भी है, गर्मी भी है, तरी भी है, हरारत भी है। जरा सोचें तो सही, जहां तरी हो वहां हरारत का क्या काम? आग और पानी एक साथ कैसे रह सकते हैं? आसाबी गुद्दी का यह मतलब हरगिज नहीं है कि इसके अंदर तरी और गर्मी है, बल्कि आसाबी गुद्दी का मतलब यही है कि आसाब का ताल्लुक गुदुद से है। इसमें हरारत नहीं होती, यह तरी की तहरीक है, खाम बलगम की तहरीक है। याद रखें, यह तहरीक 2 साल तक दूध पीने वाले बच्चे की तहरीक होती है, लेकिन अगर यह तहरीक बड़ों की तहरीक बन जाए और गैर तबई बन जाए तो बेशुमार अमराज पैदा हो जाते हैं। मसलन मिर्गी हो जाती है बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर भी हो जाती है। ऊंचा सुनना, कानों में वजन का महसूस करना, कानों में कोई चीज फंसी हुई महसूस करना, मुंह से इंतहाई गंदी बदबू का आना, सीने की घुटन, आसाबी मोटापा, जिसको चर्बी वाला मोटापा कहते हैं, वो इसी तहरीक में बनता है। फोबिया, डर और खौफ की बीमारी, हार्ट बीट का कम हो जाना, दिल की धड़कन कम हो जाना, दिल की कमजोरी हो जाना, औरतों में पस्तान का बड़ा हो जाना, दूध की कसरत हो जाना, हैज की बंदिश या रुकावट हो जाना, सीने की जलन होना, संग्रहणी होना, मरोड़ के साथ दस्त का आना, ज़ोफ़े जिगर हो जाना, शुगर हो जाना, यही तहरीक है जिसमें शुगर का आगाज होता है। बिस्तर में पेशाब करना, बलगमी, जोड़ों का दर्द हो जाना, जिसको वजहुल मफासिल कहते हैं, अरकुन निसा का हो जाना, खसरा, जिस्म का चर्बीला होना, हरारत की कमी से पेट का दर्द होना। इस तहरीक के अंदर सुस्ती और काहली बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी काम करने को दिल नहीं करता, और बे औलादी हो जाना, बलगमी, दमा हो जाना, और औरतों के अंदर लड़कियां ही लड़कियां पैदा करना। याद रखें, तरी का इलाज सर्दी नहीं है, आसाबी गुद्दी के अंदर तरी है, आसाबी उजलाती के अंदर सर्दी है। तरी का इलाज कभी भी सर्दी से नहीं होगा। इस कायनात के अंदर तरी का अगर इलाज हो सकता है तो सिवाय खुश्की के और कोई इलाज नहीं है।
जब जिस्म के अंदर खुश्की आएगी तभी तरी का खात्मा होगा। इस कायनात के अंदर भी तरी का इलाज खुश्की है, खुश्की का इलाज तरी से होगा। और खुश्की की एक ही तहरीक है जिसका नाम उजलाती गुद्दी है, खुश्क गर्म मिजाज है। तरी को खुश्की के अंदर बदलेंगे तभी अमराज का खात्मा होगा। यह एक कीमियाई तहरीक है और कीमियाई तहरीक हमेशा अपने अगले उजू के मशीनी तहरीक के अंदर तस्कीन पैदा करती है। अब यह दिमाग और आसाब की कीमियाई तहरीक है, इसका अगला उजू वो दिल हुआ। दिल की जो मशीनी तहरीक हुई वो उजलाती गुद्दी हुई। लिहाजा हम इलाज करेंगे तो उजलाती गुद्दी के अंदर करेंगे, ना कि आसाबी उजलाती में करें। आप तरी वाले मरीज को जरा ठंडी चीजें, आसाबी उजलाती जरा खिला के तो दिखाएं। उसके अंदर देखें तो सही क्या तब्दीलियां आती हैं। कभी भी आप आसाबी गुद्दी का आसाबी उजलाती से इलाज नहीं कर सकते, बल्कि जो इस बात के कायल हैं वो भी इसी तरीके से इलाज नहीं करते। आसाबी गुद्दी का कभी भी आसाबी उजलाती में इलाज नहीं करेंगे। तो इसका इलाज हम उजलाती गुद्दी में करेंगे। 3 नंबर की ग़िज़ा देंगे और 3 नंबर की दवाई देंगे। कावा इसमें आप लौंग, दारचीनी का नींबू मिलाकर दे दें। उससे जब जिस्म के अंदर खुश्की आएगी तो तरी का इलाज आसानी से हो जाएगा, दुनिया का चाहे कोई भी मर्ज हो। ये नब्ज जो है ये भी 2 उंगल पे आपको नजर आएगी, लेकिन इसका मकाम जो होगा वो 4थे नंबर पर होगा। पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं कि पहला जो मकाम है वो मुशर्रफ है, बिल्कुल ऊपर। हाथ रखते ही आपको नब्ज जो नजर आए वो पहला मकाम है। और उस मकाम पर 3 नब्जें आती हैं, एक आसाबी उजलाती, दूसरे नंबर पर उजलाती आसाबी और तीसरे नंबर पर उजलाती गुद्दी। जो दूसरा मकाम है वो कैसे नजर आएगा कि आपने थोड़ा सा दबाएंगे तो वहां पर जो नब्ज आपको नजर आएगी वो गुद्दी उजलाती होगी। फिर तीसरा जो मकाम है उससे थोड़ा दबाएंगे, तीसरे मकाम पर आपको गुद्दी आसाबी नब्ज नजर आएगी। और जो चौथा मकाम है गुद्दी आसाबी से भी नीचे बिल्कुल हड्डी के साथ मिली होगी, वो नब्ज जो है वो आसाबी गुद्दी होगी। कभी कभार तो ये नब्ज आपको मिलेगी नहीं। जिस्मानी तौर पे ये मोटी और सुस्त होगी और इसका कारूरा जो है वो सफेद होगा, जर्दी माइल। यही तरीका साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है हमें। इसको समझने की जरूरत है। ये इल्म आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये हमारे तजुर्बात हैं, हमारे बुजुर्ग असातिज़ा कराम के तजुर्बात हैं। उसके जरिए ये इल्म आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो नाज़रीन, मेरा मकसद एक ही है कि अल्लाह की मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाए। तो आप भी इसके अंदर बुखल ना किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, इसको शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।